समय एक ऐसा मूल्यवान संसाधन है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय को पहचानने, समझने और उसका सही उपयोग करने का महत्व हमारे जीवन में अपार होता है। यह वह संपत्ति है जिसे खोने पर हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसीलिए समय की इज्जत करना और उसे समझदारी से खर्च करना हमारे जीवन को एक दिशा और अर्थ देता है। समय की कहानी सदियों से चली आ रही है। समय की धाराएं, उसकी सीमाएं और उसका प्रवाह सब कुछ मानवीय जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। समय की शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होगा, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार से देने की कोशिश की है। इस लेख में हम समय की कहानी को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि कैसे समय का सही उपयोग कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अड्डास्काउ समय का महत्व और उसकी इज्जत। समय का महत्व किसी भी समाज, संस्कृति और जीवन के हर क्षेत्र में अत्यधिक है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक संबंध, समय का सही प्रबंधन सफलता का प्रमुख तत्व है। समय की इज्जत न करने का मतलब है अवसरों को खोना, जीवन की दिशा से भटकना और अंततः असफलता की ओर बढ़ना। समय की इज्जत करने का मतलब केवल अपने कार्यों को सही समय पर पूरा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि हम अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इसे किस प्रकार से उपयोग करते हैं। समय का सही उपयोग जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अर्गा समय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ब्रह्मांड की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने समय की अवधारणा को बदल दिया। उनके अनुसार समय एक स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि यह गुरुत्वाकर्षण और गति के साथ बदलता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, जिसमें दोनों को एक ही ढांचे के रूप में देखा जाता है। समय की यह बदलती हुई धारणा विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई। इससे पहले समय को एक निरंतर और अटल इकाई माना जाता था, लेकिन अब यह समझा गया कि समय भी वस्त्र की तरह मोड़ा और मोड़ा जा सकता है। ब्लैक होल, समय यात्रा और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं के अध्ययन ने समय की धारणा को और भी गहराई से समझने का रास्ता खोला। समय की धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समय को एक अनंत चक्र के रूप में देखा जाता है। भारतीय दर्शन में समय को काल कहा गया है और इसे सृष्टि का आधार माना गया है। हिंदू धर्म में काल चक्र की अवधारणा के तहत समय को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग के रूप में विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग का अपना महत्व है और यह हमें समय के प्रवाह को समझने में मदद करता है। बौद्ध धर्म में समय को अनिच्छा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि हर चीज अस्थायी है और परिवर्तनशील है। जीवन के हर पहलू में परिवर्तन होता रहता है और यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। समय की इस अनित्यता को समझकर ही हम जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हैं। समय और मनुष्य का संबंध। समय और मनुष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। हमारा पूरा जीवन समय की धारा में बंधा हुआ है। समय के साथ हम बड़े होते हैं, सीखते हैं, काम करते हैं और अंततः इस संसार को छोड़ जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम समय का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। समय के साथ बदलते सामाजिक और आर्थिक ढांचे ने भी हमें समय के प्रति और जागरूक किया है। पहले के समय में लोग धैर्य और संतोष के साथ जीवन जीते थे, लेकिन आज की तेजी से भागती दुनिया में समय का महत्व और भी अधिक हो गया है। आज के डिजिटल युग में लोग समय को पैसे के बराबर मानते हैं और इसका सही उपयोग न करने पर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। समय की चुनौती। समय की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है और हम उसे रोक नहीं सकते। इसलिए हमें इसे समझदारी से उपयोग करना सीखना चाहिए। समय की योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और अपने कार्यों को सही समय पर पूरा करना जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है।
अक्सर लोग यह शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास समान रूप से होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसे बेहतर तरीके से प्रबंधित करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे बर्बाद करते हैं। समय का सही प्रबंधन जीवन में संतुलन और सफलता की कुंजी है। समय की कहानी। इतिहास से लेकर वर्तमान तक समय का प्रवाह और उसकी कहानी अनादिकाल से चल रही है। मनुष्य के इतिहास में समय की धारणा और उसे मापने के तरीकों में कई बदलाव हुए हैं। प्रारंभिक मानव समय को सूरज की गति, मौसमों के चक्र और तारों की स्थिति के आधार पर मापते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, समय को मापने के लिए घड़ियों, कैलेंडर और अन्य उपकरणों का उपयोग होने लगा। समय को मापने के लिए प्राचीन सभ्यताओं ने कई प्रयास किए। मिस्र की सभ्यता ने सूर्य घड़ी का आविष्कार किया, जिससे दिन के समय को मापा जाता था। भारत में वैदिक काल में समय की गणना मुहूर्त और युग के आधार पर की जाती थी। इसी प्रकार मेसोपोटामिया, चीन और माया सभ्यता में भी समय को मापने के लिए अलग अलग तरीकों का विकास हुआ। आज हम समय को घड़ियों, स्मार्टफोन्स और परमाणु घड़ियों के जरिए मापते हैं, जो अत्यधिक सटीक होती हैं। लेकिन समय की यह कहानी केवल यांत्रिक उपकरणों तक सीमित नहीं है। समय की माप के साथ साथ इसे सही तरीके से उपयोग करने की कला भी विकसित हुई है। अब हास निष्कर्ष। समय की इज्जत करना और उसका सही उपयोग करना हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। समय एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।